स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अध्याय 1 काव्यखंड का जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, उसको। इससे पहले आपको काव्य परिचय मतलब कवि परिचय, साथ ही साथ कविता का भावार्थ और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। आज से हम लोग काव्यखंड का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और जिस दिन ऑब्जेक्टिव काव्यखंड का पूरा ख़त्म हो जाएगा ठीक उसके अगले ही दिन से हम लोग शुरू करेंगे गद्य खंड का अध्याय, और फिर उसका भी उसी प्रक्रिया के दौरान हम लोग ख़त्म करेंगे जैसे सब ख़त्म किए किसका, काव्यखंड का। जिस प्रकार से ख़त्म हुआ है गद्य खंड उसी प्रकार से ख़त्म होगा। चलिए देखते हैं। गुरु नानक के संबंध में पहला जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट हमने किया है, देखिए क्या है क्वेश्चन कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। इस संसार में किसके बिना जन्म व्यर्थ है गुरु नानक के अनुसार। ऑप्शन 1 है प्रेम के बिना, दूसरा है धन के बिना, गुरु के बिना, या फिर राम नाम के बिना। तो उनकी पहली ही पंक्ति थी कविता की कि राम नाम बिनु वृथे जग जन्मा, राम नाम के बिना जगत ये संसार में जन्म क्या है, व्यर्थ है। तो हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 4। आप अपनी कॉपी में भी इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। याद कीजिए हमने आपको बताया था उनके विषय में। ऑप्शन पहला क्या है, निर्गुण, दूसरा है सगुण, तीसरा सूफी और चौथा सभी। याद कीजिए हमने आपको बताया था कि गुरु नानक जो है किसी प्रकार का पूजा पाठ पद्धति को नहीं मानते थे। वो क्या थे, निर्गुण उपासक थे। तो ऑप्शन ए सही होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि गुरु कृपा की महिमा या महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। गुरु कृपा जही नर पर किन्हीं तिन्हीं यह जुक्ति पिछाना। गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है वह व्यक्ति तीनों युगों में पहचाना जाता है। किसने कहा है, गुरु नानक ने। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया। बताए थे सिखों के 10वें गुरु। ऑप्शन ए क्या है, गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु अर्जुन देव, सी तेग बहादुर, या फिर सभी। तो याद कीजिए सिखों के 10वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, इनकी रचनाओं का संग्रह किया था। और हम लोग देखे थे कि इनकी रचनाओं का जो संग्रह है वह कहलाता है गुरु ग्रंथ साहिब। 10वें नहीं है जी, 5वें होंगे। चलिए इस दिन हम बताए थे विशेष इसके विषय में। अगला क्या है, नानक का जन्म कहाँ हुआ। 10वें तो ये हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। नानक का जन्म कहाँ हुआ, लुधियाना में नहीं, पटना में नहीं, अमृतसर नहीं, ननकाना साहब। ऑप्शन 4 सही होगा। ननकाना साहब ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, तलवंडी। बताए थे आप तलवंडी को जो है वर्तमान समय में ननकाना साहब कहा जाता है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन क्या है कि रही रास किसकी रचना है। आपको बताया था हमने रही रास, आस दी बार, ये सब किसकी रचना है, अर्जुन देव की नहीं, नानक की। ऑप्शन बी इसका सही है, नानक की रचना है। किस मुगल शासक से नानक की भेंट हुई थी। तो हमने ये प्रसंग बताया था आपको कि जब मक्का मदीना की यात्रा पर गए थे कौन, गुरु नानक, तो उस समय उनकी भेंट किससे हुई थी, बाबर से। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं बाकी के जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चंस हो गए हैं और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे कुछ बचे हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे कवि गुरु नानक की कविता का क्वेश्चन क्या है, निकलता है कि वाणी किसके बिना विष के समान बन जाती है या किसके बिना विष के समान हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, ज्ञान के बिना, बी भक्ति, सी राम नाम के बिना, या डी सभी। तो हमने कविता में पढ़ा था कि बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे नी फलू मटी भ्रमना। ठीक है, वाणी किसके समान, कब विष के समान हो जाएगी, जब उससे राम का नाम नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है। हमने देखा था कि सिखों के जो गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, उन्होंने उनकी रचनाओं का क्या किया था, संग्रह किया था। और उनकी रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। आस दीवार बिल्कुल नहीं, आस दीवार तो गुरु नानक की खुद की अकेली एक रचना है। रहीरास उन्हीं की एक रचना है, ये अलग अलग है।
रामायण, ये तो उनकी रचना है ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन डी सही होगा, गुरु ग्रंथ साहिब। सबको मिलाकर गुरु अर्जुन देव ने क्या बनाया? गुरु ग्रंथ साहिब। चलिए देखते हैं, नानक के पिता का नाम क्या था? केशव चंद खत्री, कालू चंद खत्री, रामू चंद खत्री या फिर कोई नहीं? याद कीजिए, हमने जीवनी जब बताया था तो उसमें बताया था उनके पिता का नाम क्या था? कालू चंद खत्री। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। उसके बाद क्या है? नानक ईश्वर में किसकी तरह लीन होते हैं? कविता की अंतिम पंक्ति थी, नानक ईश्वर में किसकी तरह लीन हुए हैं? दूध पानी की तरह? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था उसमें। शहद पानी की तरह? नहीं, इसका भी कोई जिक्र नहीं था, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। पानी पानी की तरह, जी ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि याद कीजिए कविता की पंक्तियाँ, उन्होंने कहा था कि नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, यानी नानक ईश्वर में उस प्रकार से लीन हो गए हैं जैसे पानी पानी में मिलकर हो जाता है। आगे क्या है? ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? ठीक है, ईश्वर कहाँ बसते हैं? स्वर्ग में? नहीं, कविता में स्वर्ग का कोई जिक्र ही नहीं है। आकाश में? नहीं, आकाश का भी कोई जिक्र है। धन में? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन एक हमारे पास बच जाता है, काम क्रोधहीन व्यक्ति के हृदय में। याद कीजिए कविता की पंक्तियाँ थी, कविता की पंक्तियाँ ही हैं, उसी में बताया गया है कि काम क्रोध जेहि परसे नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा। जिस व्यक्ति के हृदय में काम क्रोध समा नहीं सकती, जिसको स्पर्श नहीं कर सकती, उसी के हृदय में ईश्वर का या ब्रह्म का निवास होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का जो क्लास होगा उसमें हम लोग दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लें, आपको ये सब बनाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय।